हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दे दोस्त। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, कल किसी कारणवश से आप लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो सिर्फ इसी चैनल पे वे वीडियो पड़ा है। मैराथन का फर्स्ट मैंने क्लास लिया है और उसको देखने का प्रयास करना है। कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा वहाँ से और अच्छी तरह से सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। हाँ अधिक मात्रा में बाबू आप लोग क्या करें, सबसे पहले शेयर कर दें। और देखो आज 30 तारीख है, 29 टाइपिंग वाले ने लिख दिया है। और आज मैराथन सेकंड है दोस्त। और जो भी बच्चे कल नहीं जोड़ पाए हैं किसी कारणवश से तो उसको देखने का प्रयास करना है। कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा। बच्चों के साथ मैं हमेशा रहा हूँ दोस्त और रहूँगा भी। सिर्फ आप लोग क्या करें, मेहनत करें। बिहार जीके का प्योरली है दोस्त, बिहार जीके का। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्त। ये देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना है। आज गर्मी बहुत है दोस्त, गर्मी आज बहुत है, मानने पड़ेगा आज गर्मी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल थे दोस्त। और का जन्म इनका जीरादेई नामक स्थान पे होता है। सबसे पहले आपको समझना क्या है दोस्त कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको जानते हैं देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। इनको बिहार के गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है। इनको जानते हैं दोस्त क्या कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है दोस्त, राष्ट्र की गहना कहा जाता है, राष्ट्र की गहना कहा जाता है। ये भी याद रखना है, राष्ट्र की गहना कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है अच्छी तरह से। इनका कार्यकाल बता दे दोस्त, 1950 से 1962 तक रहा था कार्यकाल। यानी कि देखिए ये भारत के राष्ट्रपति कब तक रहे थे, यानी कि 12 वर्ष तक रहे थे। 12 वर्षों 107 दिन, 107 दिन याद रखना है। 12 वर्षों 107 दिन याद रखना है, ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब देखो तन्नी सुन और समझना है, यह लगातार 2 बार रहे हैं, 2 बार बने हैं। अब ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा हाँ बिल्कुल दोस्त। और देखा तन्नी सुन और समझना है, क्या समझना है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, इनको संविधान सभा के संविधान सभा के बैठक होता है, यानी कि बैठक होता है ना, बैठक आपका सेकंड होता है। और उसमें क्या होता है ना, इनको अच्छी तरह से अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष। ये भी याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सेकंड बैठक में इनको अध्यक्ष चुना जाता है और अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
और जानते हैं दोस्त 1962 में इनको क्या मिलता है? 1962 में भारत रत्न मिलता है। यानी कि भारत रत्न कहे तो कब मिला है? तो कह देना दोस्त 1962 में। 1962 में इनको भारत रत्न मिला है। अब तन्नी सुन और समझना है। अब देखो तन्नी सुन और समझना है। और फर्स्ट बैठक होता है ना, यानी कि फर्स्ट बैठक होता है आपका संविधान सभा के फर्स्ट बैठक होता है ना 9 दिसंबर 1946 को होता है। उसमें क्या होता है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है कब? 11 दिसंबर 1946 को इनको सेकेंड बैठक में चुना जाता है। अब ये जो बैठक होता है ना फर्स्ट, कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। ये भी याद रखना है, दिल्ली में होता है। कैसिल चंबर पुस्तकालय दिल्ली में होता है इनका बैठक। और 389 सदस्यों में से इनका बुजुर्ग के कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसको भी याद रखना है। अब देखा तन्नी सुन और समझना है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त 1942 को होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। अब देखा तन्नी सुन और देखा 9 अगस्त 1942 को क्या होता है ना, 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि 2 व्यक्ति को कहने का मतलब है ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। और इनको जानते हैं कहाँ रखा जाता है दोस्त? इनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है। इनको जयप्रकाश नारायण को रखा जाता है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, हजारीबाग जेल आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। हजारीबाग जेल आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। अब झारखंड में ही याद रखना है अच्छी तरह से। यह दीपावली के दिन यह भाग जाते हैं और भाग के चल जाते हैं कहाँ? नेपाल चल जाते हैं, नेपाल। और नेपाल में जानते हैं क्या करते हैं? बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से सिखाते हैं। और यहीं पर ही जानते हैं नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। इसका भी याद रखना है अच्छी तरह से, बिल्कुल याद रखना है दोस्त। अब देखा तन्नी सुन और देखा, जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार मिलता है। जयप्रकाश नारायण को समझना है 1965 में क्या मिलता है? मैक्सेस पुरस्कार मिलता है और अच्छी तरह से मिलता है। मैक्सेस पुरस्कार मिलता है, हाँ बिल्कुल याद रखना है। मैक्सेस पुरस्कार मिलता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, और एशिया फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्त, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब देखा 1974 में क्या किया था ना, संपूर्ण क्रांति लाया था और पटना से लेकर दिल्ली तक इन्होंने
इन्होंने हिला के रख दिया था सरकार को। इस तरह से संपूर्ण क्रांति हुआ था। अब तन्नी सुन और समझना है दोस्त कि इन्होंने 1999 में क्या होता है ना, 1999 में भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न मिल जाता है 1999 में, ये भी याद रखना। किनको मिलता है? जयप्रकाश नारायण को मिलता है, 1999 में मिलता है, भारत रत्न मिलता है, ये भी याद रखना है अच्छी तरह से, बिल्कुल कैरेक्टर्स की तरह से याद रख सकते हैं दोस्त। अब तन्नी सुन और समझना है, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, ये भी याद रखना है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, अब देखिए तन्नी सुन और देखिए, बांकीपुर में हुआ है ना, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा जाता है बांकीपुर में, और बांकीपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ है बांकीपुर में, याद रखना है। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट हुआ है बिहार में, कहाँ हुआ है? बिहार में, यानी कि फर्स्ट हुआ है, और पटना में हुआ है, ये भी याद रखना है, बिल्कुल कैरेट के जरिए याद रखना है। अब देखा तन्नी सुन याद रखना कब हुआ है दोस्त? कब हुआ है? 1912 में हुआ है, 1912 में हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, 1912 में हुआ है, और बिहार में हुआ है, और कहाँ हुआ है? पटना हुआ है, बिल्कुल फैक्ट याद रखना दोस्त, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। अब तन्नी सुन याद रखना, और ये फर्स्ट हुआ है, और अध्यक्ष कौन था उस समय? अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष पूछेगा तो बताओ कौन था, अच्छी तरह से बताना। M.N. मधुलकर, M.N. मधुलकर, मुधोलकर याद रखना है, M.N. मुधोलकर याद रखना है, आपका अध्यक्ष था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तन्नी सुन और याद रखना दोस्त, तन्नी सुन और याद रखना। अब देखा, ये देखो फर्स्ट हुआ था, और सेकंड कहाँ हुआ था दोस्त? सेकंड बताना, गया में हुआ था, गया। बिहार में कहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कितना बार हुआ है? तो 3 बार याद रखना दोस्त, बिल्कुल 3 बार याद रखना। अब देखो तन्नी सुन और देखो, गया में होल है ना, तो अब अध्यक्ष पूछेगा आपको, से अध्यक्ष पूछेगा तो बताओ क्या बताएगा, आप क्या जवाब दीजिएगा? हाँ बिल्कुल याद रखना दोस्त, बिल्कुल याद रखना। हाँ C.R. दास, C.R. दास याद रखना, बिल्कुल C.R. दास याद रखना, बिल्कुल C.R. दास याद रखना दोस्त, बिल्कुल C.R. दास याद रखना, क्योंकि आपका एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो हाँ एग्जाम जल्दी होगा, बिल्कुल होगा, और अच्छी तरह से आपको याद करना भी होगा, तभी सिलेक्शन के पास होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है दोस्त, मैं दावा ठोक के बोलूँगा। अब देखो तीसरा जो होल है ना दोस्त, तीसरा देखो कहाँ होल है? हाँ तीसरा बताना है अच्छी तरह से, तीसरा आपका कहाँ होल है? हाँ हाँ झारखंड के क्षेत्र में हजारीबाग हुआ है, रामगढ़ कर सकते हैं, रामगढ़ उसी क्षेत्र में पड़ता है ना, वहीं पड़ी हुआ है, और कब हुआ है? 1940 में, याद रखना। अध्यक्ष था अब्दुल कलाम जी थे, अब्दुल कलाम जी याद रखना, अब्दुल कलाम था इसका अध्यक्ष था, ये भी याद रखना, बिल्कुल फैक्ट के रूप में याद करना। अब देखो, हाँ अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा तन्नी सुन और देखा, इंडियन नेशनल पे आ गया ना, तो बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हाँ मुंबई में होता है प्रथम, और कब होता है? 1885 ईस्वी में होता है, ये भी याद रखना, और कहाँ होता है? मुंबई में होता है, मुंबई में। और देखो तन्नी सुन और जवाब रखना, A.O. हुम अध्यक्ष होते हैं, A.O. हुम अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखा, हरविट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिटायर ऑफिसर थे ये। अब तन्नी सुन और याद रखना, 1907 याद रखना है, 1907 में आपका सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन होता है, 1907 में आपका क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और याद रखना छुटुआ, जब सूरत अधिवेशन होता है ना, 1907 में आपका क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। अब देखो तन्नी सुन और देखा, जब 1907 में होता है ना, तो गर्म दल और नरम दल आपका क्या होते हैं? विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, विभाजन यानी कि कह सकते हैं अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग, दोनों क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अध्यक्ष रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, बिहारी बोस आपका क्या है? अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्त? अध्यक्ष थे।
अध्यक्ष, अगर कहेगा कि अध्यक्ष कौन था तो बता देना रास बिहारी बोस, इसका याद रखना, रास बिहारी बोस बिल्कुल याद रखना। अब देखो 2000, अब देखो तन्नी सुन और देखना, लखनऊ अधिवेशन, अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसीलिए बता रहे हैं दोस्त। अब देखो कब होता है, हाँ लखनऊ अधिवेशन बताना 1916, हाँ बिल्कुल ठीक है दोस्त, 1916 बिल्कुल ठीक है। अब देखो 1916 में होल है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें क्या होता है ना, गरम दल, इसमें गरम दल, गरम दल, गरम दल और नर्म दल, नर्म दल क्या होते हैं, दोनों मिल जाते हैं, क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। और अच्छी तरह से याद रखना, अंबिका मजबूदार आपका क्या होते हैं, अंबिका, हाँ अंबिका मजबूदार दार आपका क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखना, अध्यक्ष होते हैं। बस इतना याद रखना छोटू, ठीक है, हाँ बिल्कुल। बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी किए थे दोस्त। अब दिल खुश हो गया। अब देखो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण बिहार से की थी। इनको बारे में बता दे दोस्त, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, हाँ बिल्कुल। राजकुमार शुक्ल ने बिल्कुल वहाँ जाते हैं, बिहार से वही में भाग लेते हैं सत्याग्रह में, वही व्यक्ति थे। और गांधी जी को दिल को अच्छी तरह से बहकाने का प्रयास किए थे। और हाँ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और इनवाइट के रूप में वहाँ पैर पकड़ लिए सीधे मंच पे जाके, और बोले कि बिहार में चल के देखिए, हाँ बिल्कुल। और आने का न्योता उन्हीं को दिया जाएगा ना, वही ना बोले थे, आने के लिए बुलाए थे, राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे दोस्त। और वे इनवाइट के तौर पे बोले थे महात्मा गांधी जी कि चलो हम चलेंगे अच्छी तरह से। और अंग्रेज लोग इनको मारने का भी प्रयास किया था अच्छी तरह से, न बत्तख मियाँ ने बचाया था, ये भी याद रखना कि जो महात्मा गांधी जी को बचाने का काम कौन किए थे, तो बत्तख मियाँ ही ने बचा लिया था, जहर फेर दिया था ना, वहीं पर ही खा लेते तो मर जाते। तो अच्छी तरह से याद रखना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, और बिहार में भी होता है, बिहार में सेकंड होता है, और फर्स्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है, ये भी याद रखना दोस्त। महात्मा गांधी के जन्म अगर गुजरात में होता है, गुजरात में, गुजरात में याद रखना है। कब होता है ये भी याद रखना, 1869 में। और स्वेज नहर का निर्माण हुआ है 1869 में, स्वेज नहर, स्वेज नहर का निर्माण होता है 1869 ईस्वी में, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन याद रखना दोस्त। अब 1948 में इनका मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है अच्छी तरह से। और हाँ 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी और 1948, ये 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब, यानी कि हाँ 1915 में लौट आए थे, 1915 में लौट आए थे। कब, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग, ये भी याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना दोस्त, बिल्कुल याद रखना, हाँ बिल्कुल याद रखना है। अब देखा तन्नी सुन और याद रखना, हाँ इतना ही याद रखेगा बहुत इनको। बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष किए थे, अध्यक्षता रहे थे 1924 में, 1924 में ये याद रखना, एक ही अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे अभी तक।
हाँ बिल्कुल 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 दोस्त, मैंने कहा लिखा देखो 1869 तो लिखे हैं। और महात्मा गुरु के, हाँ महात्मा गांधी जी के गुरु का कौन नाम बताएगा? हाँ अच्छी तरह से गुरु का नाम बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन बताएगा? हाँ गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन बताएगा? कमेंट में डालना दोस्त अच्छी तरह से, सारे को देखेंगे। ये देखो भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात बोला है। अगर तन्नी सुन इसमें 2 पॉइंट याद रखना दोस्त। हाँ राष्ट्रीय डॉल्फिन अब अनुसंधान केंद्र की अगर बात कहे ना तो आपको पटना मारना है। कहाँ मारना है? पटना है। इसका केंद्र कहाँ है? पटना है। अगर इतना याद रखना, राष्ट्रीय डॉल्फिन अभयारण्य अनुसंधान कहाँ है? तो बता देना कहाँ है दोस्त? भागलपुर। भागलपुर ही बताना है। अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना पटना चुन्ना पत्थर के लिए फेवरेट है। सर्वाधिक नगरीय वाला जिला है। नगरीय वाला आपका क्या हवा? जिला है। क्या है रे छेटू? जिला है। यहीं पर गंगा नदी क्या होता है ना छेटुआ? गंगा नदी का सबसे ज़्यादा लंबाई यहीं से बहता है। गंगा नदी 99 किलोमीटर यहाँ से बहता है। सबसे ज़्यादा लंबाई में अगर देखा जाए तो पटना के क्षेत्र से ही बहता है। अब तन्नी सुन याद रखना, पटना में ही संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? तो आपको पटना में पड़ेगा। ये भी याद रखना है बिल्कुल। अगर जनसंख्या की बात करेगा कौन सा जिला में, तो सबसे ज़्यादा तो यही में है, पटना में है। और बिहार के राजधानी है। क्या है? बिहार की राजधानी है। और क्या होता है ना, शेरशाह सूरी ने पटना नाम रखा था। सबसे पहले पाटलिपुत्रा था। सबसे पहले पाटलिपुत्रा था। इसका स्थापना कौन किया था दोस्त? बता देना। उदयन बता देना। और जब उदयन ने इसको स्थापना किया था, पाटलिपुत्रा का नाम रखा था। और पटना कौन कन्वर्ट करा दिया, ये मैंने पूछ रखा है दोस्त। तो बोल देना शेरशाह सूरी ने अपना पटना नाम चेंज कर लिया था। और शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना इन्होंने किया था। ग्रांड ट्रंक रोड की शुरुआत इन्होंने अच्छी तरह से करवाया था। अब देखो ग्रांड ट्रंक रोड जो है ना, कोलकाता से आपका अमृतसर कोलकाता से कहाँ है? अमृतसर याद रखना है बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये मैं पहले बताओ। अब भागलपुर की बात किया जाएगा ना दोस्त, तो भागलपुर में अच्छी तरह से याद रखना है। हाँ, सबौर मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में। सबौर मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में। और भागलपुर को रेशम उद्योग कहते हैं। रेशम उद्योग कहते हैं भागलपुर को। भागलपुर में
कहलगांव विद्युत तापीय केंद्र है आपका भागलपुर में ही है। हाँ बिल्कुल, सारा सब याद रखना दोस्त। हाँ, और क्या करना, सारे क्वेश्चन याद करना इसमें। अब देखो तन्नी सुन और समझना, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। और गंगा नदी के बार बार बच्चे बोल रहे हैं, बताओ गंगा नदी की लंबाई पूछ रखा है कितना है, 2525 किलोमीटर है। अगर बिहार की बात किए जाएगा ना दोस्त, बिहार के, तो बता देना 445 किलोमीटर है। ये बक्सर से प्रवेश किया है बिहार में, चौसा नामक स्थान से, इसको भी याद रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, इसको याद रखना। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में देखो। जैन धर्म के बारे में समझो, संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ थे, ठीक ना, बृहद्रथ, ये याद रखना है। अब तन्नी सुन और याद रखना है, इसमें तीर्थकर कितना थे? तीर्थकर 24 थे, 24, हाँ 24 थे। पार्श्वनाथ आपका जो थे ना, पार्श्वनाथ आपका 23वां थे। कौवा थे? 23वां थे, ये भी याद रखना। हाँ, अब तन्नी सुन याद रखना है, अगर वास्तविक संस्थापक कहे, वास्तविक अगर संस्थापक कहे, वास्तविक संस्थापक कहे तो कह देना दोस्त कि आपका महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी, अच्छी तरह से याद रखना, स्वामी। अब क्या होता है, ये 24वां होते हैं महावीर स्वामी, और इनका जन्म कहाँ होता है? कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। अच्छी तरह से याद रखना, मैंने अच्छी तरह से सारा पढ़ा दिया है दोस्तों। आप लोग क्या करें, इसी चैनल पे जाके अच्छी तरह से आप लोग सारा याद कर लें। हाँ बिल्कुल, सारा याद कर ले दोस्त। हाँ, इसको देखा जाए दोस्त, शाक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? कपिलवस्तु है। और कपिलवस्तु कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा, नेपाल में पड़ेगा, ठीक है दोस्त। और यहीं पड़ी आपका क्या होता है, नेपाल में ही लुम्बिनी नामक है, लुम्बिनी नामक स्थान है, और गौतम बुद्ध का यहीं जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में, और कब होता है? 563 BC में होता है, ये भी याद रखना है, 563 BC में होता है। अब देखो, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब देखो तन्नी सुन और समझना अच्छी तरह से। हाँ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। गृह मतलब घर होता है दोस्त, और घर त्याग देते हैं 35 वर्ष की अवस्था में।
35 वर्षों की अवस्था में क्या होता है, आपका ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है, तो कहना दोस्त गाया में होता है, गाया में होता है। गाया कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। गाया कहाँ पड़ेगा, बिहार में। कौन सा नदी पे, निरंजना नदी। निरंजना नदी, निरंजना नदी को एक और नाम है आपका फल्गु नदी, फल्गु नदी कहते हैं। और फल्गु नदी के किनारे इनको अच्छी तरह से पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इनको 2 गुरु थे, अलार कलाम थे और रुद्रक थे। और इन्होंने अच्छी तरह से गृह त्याग को अपना त्यागे थे और अच्छी तरह से इन्होंने क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति भी कर लिए थे। तो वही होना चाहिए दोस्त कि जो लक्ष्य है ना आपका, वे लक्ष्य पूरा हो जाए। और इन्होंने बहुत परिश्रम किए और ज्ञान की प्राप्ति किए। और यह उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। तो उस उपदेश को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परावर्तक कहते हैं, धर्म चक्र परावर्तक कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। फिर कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, इसको भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अब तन्नी सुन याद रखना है, इनको गुरु के नाम था रुद्रक और एक का क्या नाम था, अच्छी तरह से बताना है, अलार कलाम थे। अब देखा, तन्नी सुन और देखने का प्रयास करा। ये बौद्ध संगीतिया से खूब पूछता है, मृत्यु को क्या कहते हैं सर, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाएगा दोस्त। ये सब मैंने पढ़ाया है, इसका रिवीजन चला रहे हैं अभी। अब देखो, तन्नी सुन और देखना है, अच्छी तरह से देखना है। बौद्ध संगीतिया होता है, बौद्ध संगीतिया होता है दोस्त। और कितना होते हैं, 4 बौद्ध संगीति होते हैं। और चारों को आपको क्या करना होगा, अच्छी तरह से याद करना होगा। चारों को आपको क्या करना होगा, अच्छी तरह से याद करना होगा। और मैं अभी याद करा देता हूँ। देखो, फर्स्ट कहाँ हुआ था, राजगिरी में। और सेकंड कहाँ हो है दोस्त, बताना अच्छी तरह से। राजगिरी तो हो गया, राजगिरी में। अब सेकंड आपको वैशाली में हो है। अब देखो, थर्ड कहाँ हो है, पाटलिपुत्रा में। और फोर्थ बताना, फोर्थ सारे व्यक्ति बताना कहाँ होल है। तो फोर्थ आपका होल है ना, अच्छी तरह से बताना, दिल से बताना, मोहब्बत से बताना, प्यार से बताना। कश्मीर में, कश्मीर आपका कहाँ पड़ेगा, कुंडन वन कह सकते हैं, कुंडन वन कह सकते हैं, बिल्कुल। अब देखा तन्नी सुन और देखा छटू और देखा राजगिरी होल है ना, राजगिरी राजा कौन था उस समय, राजा। अब देखो कब होल है, 483 में होल है, 483 BC में होल है। इसका 383 BC में होल है। और इसका 250 कह सकते हैं और 251 BC कह सकते हैं। और ये फर्स्ट शताब्दी में हुआ है, फर्स्ट शताब्दी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखा छेटू, ये जो राजा था ना, अजात शत्रु कहा जाता है। और ये देखो वैशाली में जिन हुआ था उस समय राजा कौन था, ये मैंने कहना चाह रहे हैं। राजा कौन था, हाँ, कालाशोक,
और ये बताना छुटवा कि आपका पाटलिपुत्र में हुआ था 250 और 251 के बीच समथिंग। मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने देखे हैं कि पूछा हुआ प्रश्न 250 भी रहता है और 251 भी रहता है BC में। अब देखा उस समय इसका राजा कौन था, पाटलिपुत्र के अशोक, बिल्कुल करेक्ट है। 99 भाइयों को मारकर एक गद्दी पर ससुरा बैठा था। अब देखो कुंडल 1 में कौन था, कनिष्क की याद रखना है। अब तन्नी सुन और याद रखना छोटो, तन्नी सुन और याद रखना। हाँ, क्या याद करना है, तन्नी सुन। हाँ बिल्कुल, कि ये जो हुआ था ना, अजात शत्रु को कौन व्यक्ति को कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। इनको राष्ट्र के गहना, देश रत्न, बिहार के गांधी और क्या कहते हैं बताओ। हाँ, बिहार के गांधी मैंने बोला है, राष्ट्र के गहना बोला है, देश रत्न भी बोला है और एक अजात शत्रु हो गया। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है, इनको पित्त हत्यारा कहा जाता है, पित्त हत्यारा कहा जाएगा। पित्त हत्यारा है, पिता को हत्या किया था। इनको कुन्नी कहा जाएगा, कुन्नी कहा जाएगा अजातशत्रु को। ठीक है, अब यहाँ तक सब याद रखना है, सब नोट्स करते रहना है दोस्त, तभी फायदा है, ना तो पढ़े से कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल। शाक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु है, ये बता दिए थे। देखो 563 ईसा पूर्व में जो हुआ है लुम्बिनी, कपिलवस्तु के क्षेत्र में इनका जन्म होता है। ये देखो मगध गणराज्य की राजधानी राजगीर है। हाँ बिल्कुल, राजगीर याद रखना है। हाँ बिल्कुल याद रखना। ये देखो प्रथम बौद्ध संगीतिया का आयोजन 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा या राजगिरी बिहार के महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के संरक्षण में संपन्न हुई थी। संपन्न यानी कि हुआ था, अच्छी तरह से याद रखिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 और पाटलिपुत्र बिहार के मोगलीपुत्र तीस्ता के अध्यक्षता में किया गया था। अशोक क्या थे, उसका संरक्षक के पात्र में थे। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत विलोचना मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा था, बिल्कुल लिखा था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। राजगिरी का वर्तमान में नाम राजगीर पड़ा था, बिल्कुल याद रखना है। चीनी यात्री हेनशान राजा हर्षवर्धन के समय में ये आया था और अच्छी तरह से इनको बारे में जानना है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना रे छटुआ, यह आपका बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा, आपका बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। अब देखो इनको नालंदा विश्वविद्यालय को अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि जला दिया था। कौन व्यक्ति जलाया था, बख्तियार खिलजी। और इसका संस्थापक कौन थे, संस्थापक याद रखना। हाँ स्थापना होगा ना दोस्त, संस्थापक। स्थापना किसने करवाया था, हाँ कुमारगुप्त याद रखना है। कुमारगुप्त याद रखना है। कब कराया था, 450 में। हाँ 450 ईस्वी में, ठीक है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करवाया था, जला दिया था। और इसी का सेनापति अली मर्दान ने
बख्तियार खिलजी को कोची किया था, समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था बख्तियार खिलजी को पूर्ण रूप से। तो दोस्ती उतना ही करना है जितना दोस्ती निभा सके कोई। ठीक है दोस्त, अब बस इतना ही याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। एक खंडर था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने प्रथम ने किया था। ये देखो चीनी यात्री, ये तो पढ़ने आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, ये भी याद रखना। अब ये देखो मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की अगुवाई 1193 में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इन्होंने अच्छी तरह से नष्ट किया था। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इनका पटना में जन्म होता है, पटना में जन्म होता है दोस्त। और पटना में कब होता है? 1666 ईस्वी में। अब देखो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया है। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया है? तो बता देना दोस्त, आपका गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अब तन्नी सुन याद रखना, ये 10वां गुरु थे, ये 10वां गुरु थे, ये भी याद रखना, 10वां गुरु थे। इनका पिता का क्या नाम था? पिता के नाम याद रखना है गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर पिता का नाम था। इनको मरवा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था अच्छी तरह से, ये भी याद रखना है। औरंगजेब ने अच्छी तरह से इनको मरवा दिया था। अब क्या याद करना है दोस्त कि अच्छी तरह से याद करना है। हाँ, और एक 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव जो थे ना, अर्जुन देव, इनको भी मरवा दिया गया था और जहांगीर ने मरवाया था। जहांगीर ने मरवा दिया था। ये कैमा गुरु थे? 5वां गुरु थे, ये भी याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू। इसी तरह से बाबू आप लोग मेहनत करते रहें, सफलता तो अवश्य होगा। ये देखो दोस्त, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, पलासी का युद्ध। अब देखो इसके सापेक्ष में मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, युद्ध के बारे में बताऊंगा दोस्त। देखो तो प्रथम देखो तो पानीपत, पानीपत के देखा तो प्रथम युद्ध 1526 और सेकेंड युद्ध देखा कब होल है? सेकेंड युद्ध 1556 और थर्ड देखा कब होल है? हाँ, अच्छी तरह से बताओ। 1761 और फ्रांस की क्रांति होता है, फ्रांस की क्रांति 3 होता है क्रांतियाँ, ये भी याद रखना है। कितना होता है दोस्त? 3 गो होता है। हाँ, 1789, हाँ बिल्कुल 1789, 1830 और 1848। ठीक है। अब देखो खूनी रविवार कब बोले? खूनी रविवार कब बोले बताना। 9 जनवरी 1905 को होले खूनी रविवार। खूनी रविवार कब से हम लोग मना रहे हैं? 9 जनवरी 1905 से मना रहे हैं। अब देखो ये देखो खूनी रविवार जो है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो छठवा जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन,
आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में, आपको याद रखना ही पड़ेगा स्वदेशी आंदोलन। अब देखो 1905 में बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होता है 1905 में, याद रखना है। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था, कर्जन, ये भी याद रखना है। अब देखो चोरा चोरी कांड, कब होल है? 1922 में होल है, ये भी याद रखना। कहाँ से होल है? उत्तराखंड से स्टार्ट होल चोरा चोरी कांड, ये भी याद रखना। हाँ, दांडी यात्रा कब होल है? 1930, दांडी यात्रा, इरविन समझौता 1931, ये सब याद रखना है। हल्दी घाटी, हाँ बिल्कुल, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध कब होल है ये बताओ, अच्छी तरह से बताना। 1576 में, 1576 में। अब देखो वाटरलू का युद्ध कब होल है? 1815 ईस्वी में होल है। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में होल है, आपको याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखा तन्नी सुन और देखा, और तन्नी सुन देखना है। वाटरलू का युद्ध हो गया, हाँ ठीक तो है दोस्त। अब देखो तन्नी सुन और समझना है आपको। हाँ, रूसी क्रांति बतावा कब होल है? रूसी क्रांति कब होल है बताओ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी होल है, ये भी याद रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्त। बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। ये भावी आंदोलन आपका पटना से चला है दोस्त, ठीक ना। ये आंदोलन का प्रमुख सैयद अहमद थे। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना में था, मैंने बता रखा है। संथाल विद्रोह 55 से 56, इसको याद रखना है। संथाल में कान्हू और सिंधु, इसका हाँ बिल्कुल, दोनों भाइयों ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के बिहार राज्य के प्रमुख केंद्र सासाराम, जगदीशपुर और मुजफ्फरपुर, सारण और क्या है चंपारण और आदि थे। यानी कि अगर बोला जाए ना दोस्त, मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए जीआई टैग मिला है। शाही लीची के लिए क्या मिला है? जीआई टैग। शाही लीची के लिए जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखना है। हाँ बिल्कुल। अब देखो जीआई टैग की स्थापना कब होल है तो बता देना दोस्त, 1999 में। और 1999 में G20 की स्थापना होल है, ये भी याद रखना। और देखो जयप्रकाश नारायण को 1999 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, ये भी याद रखना। अब बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। हाँ, अब देखो सारण जिला जो होता है ना, सारण जिला है हम लोग के लिए, क्या है? जिला है। और ये जिला पड़ता है बिहार के अंडर है दोस्त। अब देखो सारण जिला को भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है ना, कब होता है? 8 अगस्त 1942 को होता है। 8 अगस्त 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके दौरान ये सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, ये भी याद रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्त। यहाँ पर ही हल्दी मेला लगता है, इसको याद रखना है। मुजफ्फरपुर में हल्दी मेला लगता है।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बिहार राज्य का प्रमुख केंद्र सासाराम, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण। यूपी अगर ये सब बोलेगा ना, आरा बोलेगा, ये सब जगदीशपुर से ये जो आपका स्टार्ट हो है ना देवघर रोहनी नामक स्थान से, देवघर रोहनी नामक स्थान से स्टार्ट हो है। देवघर रोहनी नामक स्थान से ये स्टार्ट हो है ये आंदोलन। और अच्छी तरह से कहाँ पड़ता है देवघर रोहनी? झारखंड में, झारखंड में पड़ता है। और झारखंड जो है ना बिहार से अलग होता है और कितना 46% ससुरा भूमि लेकर अलग होता है। और जब ये अलग होता है ना तो जिलों की संख्या हम लोग के लिए बच जाता है कितना? 37 जिला बचता है। और 37 जब जिला बचता है ना तो 2001 में गठन होता है अरवल का। तो वर्तमान में जिला कितना हो जाता है? जिलों की संख्या तो बता देना 38 जिला होता है। अब तन्नी सुन याद रखना कब अलग होता है? 15 नवंबर, हाँ 15 नवंबर 2000 को अलग होता है, ये भी याद रखना। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं हम लोग दिवस। अब देखो इनको धरती अब्बा कहा जाता है, धरती अब्बा कहा जाता है, अब्बा। अब इनको क्या कहा जाता है? अच्छी तरह से याद रखना। सबसे पहले इनका जन्म कितना ईस्वी में होता है ये बता दो रे छिटुआ। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है, 1875 को होता है। अब देखो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। 1875 में मुंबई में, कहाँ? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होता है। आर्य समाज की स्थापना होता है मुंबई में और दयानंद सरस्वती ने करते हैं आर्य समाज की स्थापना। इसको याद रखना। ये कब आया था? ये आंदोलन जो आया था ना ये कब आया था? 12 अच्छी तरह से कमेंट में बताना दोस्त, 12 जुलाई है कि जनवरी है? 12 जुलाई 1857 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको देख लेना है छिटू। अब देखो तन्नी सुन और देखना। हाँ ये जो पढ़ता है ना झारखंड में पढ़ता है, इसको भी याद रखना है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। अब देखो हाई कोर्ट की बात करेगा ना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना तो 3 फरवरी 1916 को होता है। बीपीएससी में पूछ ले है ये वाला प्रश्न, छोटा डेट लगाया था, बोला था कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होले दोस्त? 1 अक्टूबर 1917 को। ठीक है, इसको याद रखना है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होले, ये भी याद रखना है। हाँ इतना याद रखना पड़ेगा दोस्त। 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ठीक है, किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास किया था इन्होंने, इसको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में अंग्रेज को 3 कठिया नील आंदोलन के विरुद्ध किया गया था। जो 3/20 होता है ना, हम लोग बिहार में 20 कट्ठा को हम लोग एक बीघा बोलते हैं। और 3 कट्ठा जो होता है ना, 3 कट्ठा पे नील का खेती होता है, याद रखना, नील का खेती होता है। और यही समाप्त कर दिए थे हमारे गांधी जी अच्छी तरह से। और राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिए थे बिहार आने का। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का
गठन वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करते हैं, इसको याद रखना है। अब देखा किसान सभा है ना, किसान सभा है, अब इसका गठन होता है। गठन कब होता है? 1929 में होता है। 1929 में जब होता है ना गठन, और कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती याद रखना है, यही किए थे। अब देखा तन्नी सुन और याद रखना है, और क्या याद रखना है? सहजानंद सरस्वती आपका एक करेक्ट है। अब तन्नी सुन और याद रखना है, क्या याद रखना है आपको बता दो दोस्त। अब जो ये है ना, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान क्या करे, किसान क्या करे, क्या करे, एक लेख लिखते हैं, लेख या पत्रिका कह सकते हैं। हुंकार नामक पुस्तक यही लिखे हैं, पुस्तक हुंकार नामक पुस्तक। इसको भी याद रखना है, हुंकार नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। अब देखो तन्नी सुन और याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था, मैंने बता दिया है दोस्तों। ये गांधी जी ने लीड किया था, गांधी जी ने लीड किया था, ये भी याद रखें। अब बिहार में गांधी दिवस 15 जून 1944 ईस्वी को मनाया गया था, मनाया जा रहा है उसी पर से। अब देखो सचिवालय गोलीबारी का कांड 11 अगस्त 1942 को गठित हुआ था, ये भी याद रखना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम सत्र की आहुति किया गया था। ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है ना, ये आपका जो है ना दोस्त, इनको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के बैठक में 389 सदस्यों में से बुजुर्ग के कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और देखना है अच्छी तरह से, और मैंने सेकंड बता दिया था कि 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? सेकंड बैठक होता है, सेकंड बैठक होता है। क्या होता है? बैठक होता है, हाँ बैठक होता है, ये मैंने बता दिया था। अब देखो फर्स्ट बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 याद रखना है। अब देखो तृतीय बैठक कब होता है? तृतीय बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को तृतीय बैठक होता है। अब वहाँ पर क्या होता है? अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। वहाँ पर ही पंडित पीटी कह सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे, और अच्छी तरह से इनको भी स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। अब देखो इतना याद रखना है। अब देखो संविधान का श्रेय किसको देता है? संविधान का श्रेय तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को, ये भी याद रखना। 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना छुटवा। कहते हैं ना कि पल पल के लिए दोस्त एक क्वेश्चन आपका साथ देगा, तभी आपको अच्छी तरह से सिलेक्शन होगा। अगर एक क्वेश्चन भी मिस्टेक किया ना, तो कितने बच्चे से पीछे हो जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो मेहनत किया जाता है, करा नहीं जाता है। मेहनत किया जाता है। बाजुओं में जिनका दम रहता है ना, उसी का सिलेक्शन बिहार पुलिस में होता है। क्वेश्चन तो थोड़ा नॉर्मल रहेगा ही रहेगा इस बार,
इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आउट नहीं होगा, जो भी बच्चे देगा वे खुद अपने सिस्टम पे अपना ही से एग्जाम देगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करते रहें। जो काम आपको मिला है तैयारी करने का ना, वही आप तैयारी करते रहें, और जब तक एग्ज़ाम अच्छी तरह से नहीं समाप्त हो जाए तब तक अपना वही लगन, वही जुनून, वही कामयाबी की ओर क्या करना है, तैयारी करते रहना है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना दोस्त, तो अच्छी तरह से आप लोग मेहनत ही करते रहना है, हार नहीं मानना है। मैंने देखा है कि मेहनत करने वालों को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ सिलेक्शन देखा। तो हार नहीं मानना है दोस्त, सिर्फ आप लोग क्या करना है, आपको मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करना है। अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो अभी से रफ्तार बढ़ा दीजिए दोस्त, 12 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए। जितने घंटा पढ़िएगा ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी आगे की ओर बढ़ाएगा दोस्त, और सफलता के पास ले जाएगा। ढेर बच्चे बोलते हैं कि ढेर पढ़ने से क्या होता है, कन्फ्यूज ज़्यादा होता है। तो उसके हाँ, वैसा नहीं होता है, कन्फ्यूज तो होता है, लेकिन आपका जो होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, गलतियां समाप्त होने लगता है। इसमें डाउट रखना, इतना दिमाग में सेंस रखना दोस्त कि आपका 3 क्वेश्चन गलती उसमें रहेगा, 1 सही रहेगा। तो गलतियां की संख्या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मेहनत की आवश्यकता है। 3 ऑप्शन के काटना जरूरी है 1 सही टिकअप करने के लिए। इसको याद रखना है दोस्त। अगर संविधान कौन अपने हाथों से लिखा है तो बता देना दोस्त, अच्छी तरह से बता देना। हाँ, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। अनुसूचियाँ कितना था वर्तमान में दोस्त? हाँ, अनुसूचियाँ बताओ, अनुसूचियाँ वर्तमान में कितना था? 8 था। यानी कहे का मतलब है कि मूल में अब कितना हो गया है बताना। वर्तमान में कितना हो गया है? वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हो गया। अब देखो तो भाग के बताओ, भाग वर्तमान में बताना। वर्तमान में बताओ, भाग 25 है, 25 याद रखना। हाँ ठीक है। ये देखो, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि मिला है, बिल्कुल मिला है दोस्त। जयप्रकाश नारायण 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये देखो, भारत के GI टैग मिला है, मगही पान को मिला है, जर्दालू आम को मिला है, और शाही लीची मुजफ्फरपुर वाले को मिला है। ये भी याद रखना। भागलपुर में रेशम उद्योग में मधुबनी पेंटिंग के लिए, और सिक्की घास और सुजनी कढ़ाई को मिला है GI टैग, और मिथिला मखाना को मिला है, मधुबनी में है। और हाँ, पीपली आपका खटवा आपका अथी है, और GI टैग मिला है। इनको भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो दोस्त अब आज भर इतना ही, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। आपके साथ मैं हाजिर रहूँगा दोस्त, और अच्छी तरह से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्त। तो आप लोग सिर्फ मेहनत करते रहना है, सफलता के लिए टेंशन नहीं रखना है दोस्त। मिलते हैं कल इसी टाइम में, इसी मोहब्बत के साथ, इसी मैराथन के दौर पे। थैंक दोस्त जुड़ने के लिए।